गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में बच्चों हम क्या कर रहे थे, पार्ट 5 बाबा का घोड़ा। तो पार्ट 5 मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया है। अब देखिए आगे दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए, हमने कर लिया था। अब देखिए आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? कैसे बिताते थे? सुल्तान की देखभाल करने में। खड़ंग सिंह बाबा के पास क्यों गया था? घोड़े को देखने गया था और साथ में वह घोड़े को लेना भी चाहता था। खड़ंग सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा कैसे हासिल किया? धोखे से। जाते जाते बाबा भारती ने खड़ंग सिंह से क्या कहा था कि जाते जाते बाबा क्या बोले थे? वह किसी गरीब का यकीन नहीं करेंगे और ना ही कभी मदद करेंगे। खड़ंग सिंह ने बाबा को घोड़ा वापस क्यों कर दिया था? क्योंकि खड़ंग सिंह को सीख मिल गई थी। तो बच्चों आपने ये पाठ अच्छे से पहले पढ़ लिया था और मैम ने आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझा दिए थे। आप उसी के आधार पर ही यानी पाठ के आधार पर ही आप उत्तर लिख सकते हो। और कहानी के आधार पर निम्न विशेषताएं यानी बाबा भारती कैसे थे, खड़ंग सिंह कौन था और सुल्तान क्या था? एक सुंदर घोड़ा है ना, जिसका नाम सुल्तान था। आगे देखिए आज हम लिंग पढ़ेंगे। तो लिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों लिंग? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ये देखिए इस चित्र में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। दादी जी स्वेटर बुन रही है और एक लड़की है जो रस्सी कूद रही है और एक लड़का क्या कर रहा है? गेंद से खेल रहा है। ठीक है, अब देखिए ऊपर दिए गए चित्र में लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़की रस्सी कूद रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी स्वेटर बुन रही है। इन वाक्यों में लड़का दादाजी शब्द पुरुष जाति और लड़की दादी जी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध करवाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये देखिए स्त्रीलिंग में किसकी ये फोटो लगी हुई है? औरत की, यानी इसमें पुल्लिंग में पुरुष की। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द होते हैं वो हमें पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजा, गुड्डा, मुर्गा, चींटा, चिड़ा, दूल्हा, लड़का, ये शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे रानी, गुड़िया, मुर्गी, चींटी, चिड़िया, दुल्हन, लड़की। ओके, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम देखिए। कुछ नियम ऐसे होते हैं, इन नियमों को अपनाकर हम व्याकरण में होने वाली अशुद्धियों से बच सकते हैं। अशुद्धियाँ क्या होती है? गलतियों से बच सकते हैं। ये नियम इस प्रकार से, ए का आ में बदलकर। ये देखिए ए को जिसके अंत में ए होता है तो स्त्रीलिंग बनाते समय उसमें क्या आएगा? ए का आ कर दिया जाता है। जैसे छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, महोदय, महोदया। तो जिस शब्दों के अंत में अ होता है, छात्र, ए की ध्वनि आ रही है ना, प्रिय, तो इसमें क्या होगा? आ, ए का आ कर दिया जाएगा। ए या आ को किस में बदल दिया जाएगा? बड़ी ई में। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए या आ होता है स्त्रीलिंग बनाते समय ए या आ का ई हो जाता है। जैसे बेटा, बेटी। देखिए आ की मात्रा है ना, बेटा, आ, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी, लड़का, लड़की। आगे देखिए नी जोड़कर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, ऊंट, ऊंटनी।
आपको क्या करना है, इनमें मात्राओं का ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, इया जोड़कर पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया जोड़कर वह कुछ बदलाव कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बंदर, बंदरिया, इया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, बाही, बहन, यहाँ पे क्या आएगा, न, बाही, बहन, राजा, रानी, माता, पिता, बैल, गाय। ओके, तो ये सारे क्या हैं, लिंग बदलो। ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अभ्यास 2, इसमें क्या करना है, दिए गए शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। अगर माता लिखा हुआ है तो हमने लिंग कैसे बदल दिया, माता, पिता, माता का क्या होगा, पिता, गुड्डा, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया, भाई, बहन, बंदर, बंदरिया। ये देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया जोड़कर कुछ बदलाव कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अभी पढ़ाया ना मैंने, तो वही यहाँ पर आ गया, बंदर, बंदरिया, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की। आगे देखिए, दिए गए चित्र अनुसार लिंग का सही प्रकार लिखिए। अब हमें क्या बताना है कि ये चित्र में कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसमें हम पुल्लिंग लिखेंगे। तो ये देखिए, ये कौन है, लड़का, तो क्या है, पुल्लिंग। और ये गाय, गाय क्या होती है, स्त्रीलिंग। आपको चित्र द्वारा भी लिंग की पहचान करनी है। ये क्या है, मुर्गी, मुर्गी क्या है, स्त्रीलिंग। आगे चिड़िया, चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग। घोड़ा, पुल्लिंग, घोड़ा किस में आएगा, पुल्लिंग में। ये कौन है, मोर, पुल्लिंग। ठीक है। अब है कि दिए गए रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखने हैं। पहला वाक्य क्या है, मोर बाग में नाच रहा है। तो मोर का हमें लिंग बदलना है, तो क्या होगा, मोर का, मोर, मोरनी, मोरनी बाग में नाच रही है। यानी मोर बाग में नाच रहा है तो मोरनी बाग में नाच रही है। ओके। लड़का पढ़ रहा है तो क्या होगा, लड़की पढ़ रही है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है तो हम क्या लिखेंगे इधर, बंदरिया। ये देखिए, बंदरिया पेड़ पर कूद रही है, हमने क्या लिख दिया, बंदर से क्या बना है, बंदरिया। मम्मी बाजार जा रही है, मम्मी का क्या होगा, लिंग बदलो, पापा, मम्मी पापा, पापा बाजार जा रहे हैं। शेर दहाड़ रहा है तो क्या आएगा, शेरनी दहाड़ रही है। तो ये वाक्य है हमारे क्या है, सारे लिंग से संबंधित है। मोर मोरनी, लड़का लड़की, बंदर बंदरिया, मम्मी पापा, शेर शेरनी। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, जो पुरुष से संबंधित है उनको अलग करना है, जो स्त्रीलिंग है उनको अलग करना है। ये तो बहुत आसान है। पहला क्या है, तितली, मामा, मुर्गा, शेर, हिरन, चूहा, रानी, लेखिका, बहन, भाई। अब देखिए, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं, तितली, रानी, बहन, लेखिका, और इसमें हिरण कैसे लिख रखा है भाई, हिरण। तो बच्चों ये हिरण ना होकर के हिरनी, हिरनी किस में आएगा अपना, स्त्रीलिंग में। ये मिस्टेक हो गई है प्रिंट होते वक्त। हिरण तो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, हिरनी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ओके। आगे देखिए, पुल्लिंग में मामा, मुर्गा, शेर,
चूहा, भाई। ओके, अब नीचे दी गई कविता में रेखांकित स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। देखिए इस कविता में क्या है, कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम किस में बदलेंगे, पुल्लिंग में। तिन्नी चूहिया बनी लेखिका, बिल्ली मौसी पर लिखी एक कविता, बिल्ली रानी न हमें सताओ, आंखें दिखाकर न हमें डराओ, नन्हे मुन्ने चूहे चूहिया हैं, हम पास न तुम्हारे आएंगे, दूध मलाई खीर पनीर का पता तुम्हें बताएंगे। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, चूहिया। चूहिया का पुल्लिंग क्या होगा, चूहा। चूहिया का पुल्लिंग क्या होगा बच्चों, चूहा। लेखिका, लेखक। लेखिका, लेखक। मौसी, मौसा। मौसी, मौसा। आगे देखिए रानी, ये क्या लिखा हुआ है, रानी। रानी का क्या होगा पुल्लिंग, राजा। रानी, राजा। ओके, ये देखिए आपने लिख रखा है चूहा। चूहिया का क्या था, चूहा। लेखिका, लेखक। मौसी, मौसा। रानी, राजा। ओके, तो बच्चों आज मैंने आपको डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 5 रिवाइज करवाया है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते ही हो कि 8 नवंबर से आपका सेकंड टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो 8 नवंबर को आपका किसका पेपर है, हिंदी का। तो इसीलिए मैं ये चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ आपको। जैसे मैम ने पहले आपको अच्छे से समझा दिए एक बार, मैं तो उसी का एक बार रिवीजन करवा रही हूँ। तो पाठ के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर को याद करेंगे, और न्यू वर्ड्स हैं इनको आप अच्छे से याद कीजिए। ओके बच्चों, तो पाठ 5 आपको ये बाबा का घोड़ा मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो आपको लर्न करना है, जो कि ये चैप्टर हमारा एग्जाम में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।